अब दोबारा जब इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया और अब वो प्रोसेस जो इलेक्शंस के लिए बहुत अहम तरीन था वो वक्ती तौर पर रुक गया है, क्या आने वाले दिनों में 8 फरवरी के हवाले से जो इलेक्शन होने थे, हाई कोर्ट का ये फैसला उस पर किस हद तक असरअंदाज हो सकता है, जो कि मामला तो उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब रिटर्निंग अफसरान की तैनाती बर वक्त नहीं हो पाएगी? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाने के लिए दो बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं। एक उसका एस्पेक्ट होता है जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट है, ये आपका फ़ेज़ 1 होता है। और फ़ेज़ 2 होता वो है जो आपका इलेक्शन शेड्यूल है, जो आपका सेक्शन 57 और 58 इलेक्शन एक्ट के अंदर जारी किया जाता है। और उस शेड्यूल को ये जो अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं सेक्शन 50 के नीचे, 51 के नीचे और रूल 40 है इलेक्शन रूल्स का, उसके नीचे की जाती हैं। अब बुनियादी तौर पे ये है कि कौन रिटर्निंग ऑफिसर हो सकता है। शेड्यूल की हद तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अंदर एक कंसल्टेशन का प्रोसेस है, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का लीगल प्रेरोगेटिव है और उसके लिए लॉ जो है उन्हें वो 3 एरियाज़ को डिफाइन करता है। एक ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने ऑफिशियल्स को भी ये लगा सकता है, रिटर्निंग या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। दूसरा उसके अंदर ये है कि वो प्रोविंस के लोगों को भी कह सकता है कि हमें इतने लोग चाहिए और आप हमें एक लिस्ट दें और उस लिस्ट से वो बंदे चूज कर लेते हैं ऑफिशियल्स। और तीसरा ये है कि आप अपनी सबॉर्डिनेट जुडिशरीज को, चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर्स दें। अब ये है कि 2009 के अंदर पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के अंदर एक फैसला किया कि आइंदा हम पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस के अंदर या किसी भी इलेक्शंस के अंदर हम जुडिशल ऑफिसर्स नहीं देंगे। 2012 के अंदर जब इलेक्शन कमीशन ने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने टर्न डाउन की। उसके बाद दोबारा एक रिक्वेस्ट जब फखरुद्दीन जिब्राहिम आए, हामिद अली मिर्जा साहब को जब चेंज हुए, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पार्शली उसको एक्सेप्ट किया। कुछ एग्जेक्टिव से थे, कुछ आपके जुडिशल से थे। फिर 2018 के अंदर आपके जुडिशल ऑफिसर्स आए थे। अब भी हुआ ये है, हाफिज साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस फैसले से मुतल्लिक इल्म नहीं है? नहीं, मैं आपसे अब जो अब टिकलिश पॉइंट इसका है वो ये है कि 18 के अंदर भी आपके जुडिशल ऑफिसर, अब ये है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट है, ये शेड्यूल के 60 डेज से अंदर अंदर ये होनी चाहिए। और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की 11 दिसंबर को उन्होंने एक नोटिफिकेशन कर। अब इस स्टेज के ऊपर आप कहा कि आप वायरीज को चैलेंज करें, और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालत में आके ये कहे कि हमने 3 चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने रिफ्यूज किया है, एक उन्होंने सिंध का नाम लिया है, एक पंजाब का नाम लिया है और एक उसके बाद जो है वो KPK का नाम लिया। अब जब सुप्रीम को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आपको रिफ्यूज कर चुके हैं कि हम इस प्रोसेस के अंदर नहीं आएंगे, तो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो करे। अब हुआ ये, सिर्फ 1 लाइन में आपको कि बात मेरा ख्याल ये थी कि पॉलिटिकल ऑप्टिक्स की थी उसको रिट पिटीशन के अंदर लेके जाने की, लेकिन बात अब जो है मेरा ख्याल है PTI से भी आगे निकल गई है और इसके जो लीगल या सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। नंबर 1 ये है कि जितनी देर तक ये रेस्टोरेशन नहीं आती, लार्जर बेंच नहीं बनता, इसका फैसला नहीं आता या सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करती, अब आपका सेक्शन 57 और 58 के नीचे जो है वो इलेक्शन शेड्यूल जो अब आप अनाउंस नहीं कर सकते। लिहाजा अगर कल तक ये फैसला नहीं होता तो फिर आपके मुल्क के अंदर 8 फरवरी वाली जो मीट लाइन है, जो सुप्रीम कोर्ट का शेड्यूल है आपने दिया हुआ है, उसको आप एडहेयर नहीं कर सकेंगे।